GT Holidays, South India's #1 travel brand. मिल्की मिस्ट पनीर, मिल्की मिस्ट पनीर। वो बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो गया, टोंट मार के गुजरने लगा हैं। अगर आपसे बात करनी है तो सुना के बात करेगा किसी को, तो वो चीज़ें मुझे उसकी खलने लगी। अभी अगर मैं उस दिन वहाँ से एविक्ट नहीं होता तो डेफिनेट था कि मेरा झगड़ा था उसके साथ था, मेरा था, और मैं फुल ऑन इट था कि यार नहीं, मुझे अब नहीं बख्शना है, बहुत हो गया इसका, ना हो गया अभी। तो मेरा और उसका जो बॉन्ड वो बहुत ट्रू बॉन्ड था, सच्ची फ्रेंडशिप का था। अगर उसको गंदा एंगल, जैसे उसको दूसरा एंगल दिया जा रहा है, लव एंगल दिया जा रहा है, रोमांटिक एंगल दिया जा रहा है, और अगर आप आके कमेंट कर रहे हो उस पे, उसको गंदा बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मैं आपको रोकूंगा कि भैया ये मत करो। एलिस डिजर्व करती थी बाहर आना, क्योंकि उसका गेम प्ले जो मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर लड़के को डिफेंड करना ही रह गया था और कुछ था नहीं। शिल्पा जी कर रही हैं सेफ प्ले, शिल्पा जी सेफ प्ले कर रही हैं। वो दो बंदों को पकड़ के रखा हुआ है कि मैं दोनों ग्रुप की साइड हूँ, कि हाँ मैं दोनों तरफ से सेफ होगी, ना इधर से एविक्शन का डर, ना इधर से एविक्शन का डर। राजन शाही जी का इंटरव्यू था और उन्होंने आपके खिलाफ काफ़ी कुछ बोला, आपको बैड एक्टर बुलाया। अगर कोई इंसान मुझे बोलता है कि मैं बैड एक्टर हूँ तो वो उसकी चॉइस है। मैं हूँ नहीं हूँ, मेरा काम बोलेगा, मेरा काम दिखेगा। अगर आपने मेरा वो शो देखा है, अगर उसमें मैं आपको बैड एक्टर दिखा हूँ तो आप मुझे बोलो। स्टारडम चढ़ गया था सर पे, ऐसा कुछ हुआ था? स्टारडम चढ़ा होता तो मैं आपको 8 घंटे से ऊपर टाइम ही नहीं देता, 10 घंटे से ऊपर, कि मैं इतने देर शूट करूंगा। भैया 15 घंटे शूट किया है यार, बिना खाए बिना सोए शूट किया है यार। Well, everyone thought he would make it to the finale week of the Big Boss 18 house, but it's very disappointing to see him out. We'll ask him why this happened. Welcoming Shehzada only on Galata India. Hi, how have you been? बहुत अच्छा हूँ। बहुत अच्छे हो, Yeah. बट कैसा लग रहा है? डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज आई हैव बीन रीडिंग ट्वीट्स एंड द रिएक्शन विच इज कमिंग इज कि इतना जल्दी आपका एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आप आओगे। हाँ, मेरे को एविक्शन थोड़ा सा अनफेयर लगा और अनएक्सपेक्टेड लगा, तो डिसअपॉइंटमेंट ऑब्वियसली है। और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं करने वाला था, या बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस जो दिमाग में चल रहे थे उस घर में, घर के इश्यूज़ को लेके उस सिनेरियो में ढल चुका था मैं। मेरी ज़िंदगी जो उस वक्त के लिए मेरी ज़िंदगी वो घर बन गया था। और मेरे अलावा बहुत सारे लोग थे जो डिज़र्व करते थे मुझसे पहले बाहर आना, लेकिन दे आर स्टिल इन द हाउस। जब मुझे गेम समझ आई, या जब लगा कि हम बहुत अभी बैगेज है मेरे पास इश्यूज़ का, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने का, बात करने का, कौन से लोग हैं जिनसे मुझे प्रॉब्लम है, ये जो अच्छे लगते हैं और जो नहीं अच्छे लगते हैं, अभी चीज़ें हुई थी, तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी थी। सो एविक्शन ऑब्वियसली कि मेरे लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हुआ। इफ नॉट यू, आपने बोला बहुत लोग थे जो बाहर आना डिजर्व करते थे, कौन है वो एलिस लोग? डिज़र्व करती थी बाहर आना, क्योंकि उसका गेम प्ले जो मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर लड़के को डिफेंड करना ही रह गया था और कुछ था नहीं, और वो अपनी दोस्ती में वहीं बैठे रहते थे। पिछले 3-3.5 हफ्तों तक वो किसी के साथ नहीं बैठी थी, किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं होता था उसके घर में। उसका घर में यही काम होता था कि ड्रेस पहन के इधर चल के जाना और उधर चल के आना, इसी तरह बस। मेरे से तो कभी वन ऑन वन उसकी बात हुई नहीं, और मुझे उस घर में उसकी कोई ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट थी, तो आई थिंक वो डिज़र्व करती थी। और उसके बाद भग्गा जी हैं, जो कि बहुत ही एक काम और कूल पर्सन की तरह आराम फरमा रहे हैं अंदर। और भी लोग थे जो मुझे वीक लगते हैं, जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सेफ़ प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग सेफ़ प्ले कर रहे हैं मुझे लगता है कि बिग बॉस उनके लिए नहीं है। कौन क्योंकि सबसे ज़्यादा सेफ प्ले कर रहा है? शिल्पा जी कर रही हैं सेफ़ प्ले, शिल्पा जी सेफ़ प्ले कर रही हैं। वो दो बंदों को पकड़ के रखा हुआ है कि मैं दोनों ग्रुप की साइड हूँ, कि हाँ मैं दोनों तरफ से सेफ़ होगी, ना इधर से एविक्शन का डर, ना इधर से एविक्शन का डर। तो सेफ़ प्ले कब तक करोगे? तो जो लोग सेफ़ प्ले करते हैं वो मैं उनको स्ट्रॉन्ग नहीं मानता हूँ, मैं सबसे वीक मानता हूँ, क्योंकि उनको होने का डर होता है, और जब एविक्शन का डर नहीं हो तभी आप गेम खेल पाते हो। आपको लगता है शिल्पा अपनी सीनियरिटी का थोड़ा फ़ायदा भी उठा रही है कि उनको लगता है मुझे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं? सीनियरिटी का फ़ायदा उठाना वो अलग चीज़ है, हो सकता है उठाती हूँ, मैंने कभी ऐसा गौर नहीं किया, ना इतना मेरा उनके साथ रहा कि मैं देखूँ कि उन्होंने किसी चीज़ में फ़ायदा उठाया सीनियरिटी का। बट हाँ, वो ये चीज़ें जो दो इंसानों के बीच में रह के जो सेफ़ प्ले कर रही हैं कि मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा, अब मैं इन दोनों की दोस्त हूँ, वो But गलत कर। Shehzada, when you entered, I remember the first week, and as an audience member, I will say this, हमें लगा था कि almost every third episode will have you as the highlight, one of the highlights.
वो बिल्कुल भी नहीं दिखा। व्हाई डू यू थिंक यू गॉट कोल्ड आफ्टर द फर्स्ट वीक? आई डोंट नो, मेरा सारा कंटिन्यूअस था एवरीथिंग। बट पहले वो वीक, दिखा दूसरे वीक, नहीं बिल्कुल। आई डोंट नो क्यों नहीं दिखा। देखो वो कैमराज मेरे हाथ में नहीं है, 200 कैमराज हैं, और कौन सा कैमरा किस वक्त पे आपको दिखाया जा रहा है वो मैं नहीं जानता, और कौन से कैमरे की एडिटिंग करके आपको टेलीकास्ट में दिखाई जा रही है वो मेरे हाथ में नहीं है। अगर मेरे हाथ में होता तो आई सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं ही दिखता आपको सिर्फ, आप मैं खुद इमेज को ही दिखाता। कॉन्शियस हो गए थे नहीं, अंदर? बिल्कुल इमेज कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं हुआ। इमेज कॉन्शियस में कभी भी नहीं हुआ, और जो इंसान इमेज कॉन्शियस हो जाए ना वो ठीक से सांस भी नहीं ले सकता। क्योंकि अगर इमेज की बातें आ रही हैं कि हाँ मुझे इमेज, ये पहले तो बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की कि मैं इमेज क्लियर करने गया था, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे लिए बिग बॉस की तरह था, एक स्ट्रॉन्ग शो था कि हाँ आउट ऑफ द बॉक्स था मेरे लिए कि हाँ मैं एक्टर हूँ और मेरे को एक रियलिटी शो करना है, तो मेरे लिए अलग तो था, बट आई वॉज रेडी टू फाइट विद एवरीथिंग। और आई फील कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ इन माई रियल लाइफ ऑल्सो, कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं अगर 14 कंटेस्टेंट भी मेरे से लड़ेंगे मैं सबके साथ लड़ लूँगा, इतना मैं रखता हूँ मादा। तो मेरे लिए इसीलिए ये चीज़ कि इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद उस घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोगों से डरते हैं, राइट? आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि डर के चक्कर में बोलते नहीं है, एंड आई वाज द ओनली वन जिसने वो डर वाला बबल तोड़ा। कि मैंने झगड़ा किया, उस झगड़े के बाद वो इंसान कम्प्लीटली, उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज होगा, जो स्टिफनेस थी उसकी वो पोलाइटनेस में आ गई, ज़ुबान में पोलाइटनेस आ गई, उसने खुद में सुधार करने शुरू किए, राइट? उसके बाद फिर से एक बबल मैंने जो दूसरे इंसान का भी तोड़ा कि उसके सामने कोई कुछ नहीं बोलता है। तो मुझे एक बार बिग बॉस ने बोला था, शहजादा आप पहले नॉमिनेट नहीं कर रहे थे विवियन को, अब क्यों किया, डरते हो? मैंने कहा मैं डरता वरता भाई किसी से नहीं हूँ, मैंने यही बोल दिया था, शायद नहीं दिखाया होगा। मैंने कहा मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ, ठीक है, अगर मेरे को करना है तो मैं विवियन को ही करूँगा। नहीं, ये पार्ट दिखाया था ना, हाँ। तो ऑब्वियसली मैं डरता नहीं हूँ उससे। उसके बाद फुल ऑन यार, अगर तुम्हें मेरे को नहीं, तुम मुझे नहीं पसंद हो, तुम मुझे नहीं पसंद हो। अगर मुझे तुमसे झगड़ा करना है तो तुम्हें मुंह पे करना है। मैं जाके किसी औरत या लड़की को नहीं बोलूँगा यार ये ऐसा बोल रहा है, या किसी और बंदे को नहीं बोलूँगा यार कि मैं तुम्हारी बिचिंग कर रहा हूँ, जाके तुम्हारी बुराइयाँ कर रहा हूँ। मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ, मैं आँख में आँख डाल के बोल दूँगा यार तू पसंद नहीं है मेरे को। बट आपका और विवियन का थोड़ा ऐसा क्लैश देख के वो सिद्धार्थ शुक्ला आसिम वाला वाइब आ रहा था, जो उनका, उन लोग पहले तो फ्रेंड्स थे, उनका एंगल थोड़ा डिफरेंट था, बट देन व्हेन दे गॉट अगेंस्ट ईच अदर वो बिल्कुल अगेंस्ट हो गए थे, जस्ट लाइक यू गाइस। तो विवियन के साथ व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली? विवियन पहले पहले तो बहुत तहजीब से अच्छे से बात करता था, बहुत जैसे एक सीनियर एक्टर होता है वो एक नए एक्टर के साथ जैसे रहता था वो वैसा करता था, जो कि वो भी मुझे चीज़ इतनी पसंद नहीं थी उसकी। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी बोल देता था, बट ठीक है, उसने शुरू में अच्छा बनने की कोशिश की, लेकिन अच्छा आप कितने दिन तक बनोगे, 10 दिन तक, 12 दिन तक? उसके बाद जब उसका बिहेवियर चेंज हुआ, उसके टोन में चेंज आया, बॉडी लैंग्वेज में चेंज आया, उसके वो बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो गया, टोंट मार के गुजरने लगा हैं, अगर आपसे बात करनी है तो सुना के बात करेगा किसी को, तो वो चीज़ें मुझे उसकी खलने लगी। तो मैंने उसको समझाई भी, अगर मैं बैठा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे बीच में अपना कमेंट दे रहा है, बीच में फालतू की स्टेटमेंट दे रहा है, राइट? तो वो चीज़ें मुझे उसकी पसंद आनी बंद हो गई थी। तो वो वहाँ से हमारा धीरे-धीरे झगड़े होने शुरू हुए, बदतमीज़ होता गया, मैं भी फिर अपोज़िट उसना देता गया। और अभी अगर मैं उस दिन वहाँ से एविक्ट नहीं होता, तो डेफ़िनेट था कि मेरा झगड़ा था उसके साथ, था मेरा था, और मैं फुल ऑन इट था कि यार नहीं, मुझे अब नहीं बख्शना है, बहुत हो गया इसका ना, हो गया अभी मैं दिखाऊँगा कि शहज़ादा धामी क्या है। ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि मैंने ये सोचा था कि आप बदतमीज़ी कब तक लोगे? करेक्ट है ना? क्योंकि मैंने ना बहुत अपनी लाइफ में चुप बैठ के देखा, कुछ नहीं होता है। आप चुप बैठते हो, बस चुप बैठे रह जाते हो, लोग बोलते जाते, वो गेम ही ऐसी नहीं जिसमें मैं चुप बैठूँ भाई। करेक्ट। तो इसलिए वो आई वाज़ ऑन इट, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा एविक्शन हुआ, मैं बाहर आ गया और वो चीज़ें मेरी अधूरी ही रह गई। नायरा के साथ आपकी फ्रेंडशिप को एक लव एंगल देने का ट्राई किया गया अंदर, व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट? वर देयर फीलिंग्स इन्वॉल्वड? और अभी बाहर आके आपने ये डिस्कस किया उनके साथ? नहीं, ये कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं थी उसके साथ। एक अच्छी सच्ची फ्रेंडशिप थी, जिसको बनाने में कम से कम हमको 2 से ढाई हफ्ते लग गए थे। जो इतनी अच्छी फ्रेंडशिप्स होती हैं उनको टाइम लगता है बनने में, राइट? करेक्ट। जो फ्रेंडशिप पहले दिन हो जाए ना, वो कितना लास्ट करेगी आप बिल्कुल। इमेजिन भी नहीं कर सकते। हो सकता है या तो वो नकली होगी या फिर वो टूट जाएगी। तो मेरा उसका जो बॉन्ड वो बहुत ट्रू बॉन्ड था, सच्ची फ्रेंडशिप का था। अगर उसको गंदा एंगल, जैसे गंदा नहीं बोलूँगा, आई एम सो सॉरी, मैं उसको, अगर उसको दूसरा एंगल दिया जा रहा है, लव एंगल दिया जा रहा है, रोमांटिक एंगल दिया जा रहा है, और अगर आप आके कमेंट कर रहे हो उस पे, उसको गंदा बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मैं आपको रोकूंगा कि भैया ये मत करो। उसकी भी पर्सनल लाइफ बाहर हो सकती है, किसी को परेशानी हो सकती है, उसकी पर्सनल लाइफ इस वजह से, हम दोनों की फ्रेंडशिप की वजह से ख़राब ना हो, या मेरी लाइफ हो सकती है वो ख़राब हो सकती है। तो उसको समझाया 1-2 बार, 1-2-3 बार समझाया, वो नहीं हटा।
तो मैंने नॉमिनेट कर दिया, नॉमिनेशन के बाद लड़ाई हो गई। या शहजादा, आपने अभी एक पॉइंट बोला कि चुप बैठने का ना कभी कभी प्राइस पे करना पड़ता है। मुझे ये आपके सिचुएशन में पूरा फील होता है। अभी हाल ही में ही हमारी टीम में ही राजन शाही जी का इंटरव्यू था और उन्होंने आपके खिलाफ काफ़ी कुछ बोला, आपको बैड एक्टर बुलाया कि आप डिसरिस्पेक्टफुल हो, सीनियर एक्टर्स का रिस्पेक्ट नहीं करते, काम करने में आपको इंटरेस्ट नहीं है। अगर ऐसा होता मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद आपको अभी से ही बॉयकॉट कर दिया होता टीवी इंडस्ट्री में, या हाँ। शायद आपको काम मिलना बंद हो चुका होता। आई डोंट नो द रियलिटी, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। दोनों साइड की स्टोरीज एकदम ही अलग है। जी। व्हाट डू यू हैव टू से, बिकॉज बैड एक्टर का टैग एक बहुत बड़ा होता है किसी भी एक्टर के लिए। शायद जी। आपको काम आगे ना मिले क्योंकि ही इज ऑल्सो अ वेरी बिग प्रोड्यूसर। व्हाट डू यू हैव टू नहीं, से मुझे अबाउट काम दिस? मिल रहा है। मुझे काम वहाँ से निकलते ही मुझे मिलना शुरू हो गया था। वो मैंने नहीं लिया, मेरी चॉइस थी। मेरी चॉइस थी मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। और जिन जिन प्रोड्यूसर्स ने मेरे को बुलाया है, दे आर नॉट स्मॉल प्रोड्यूसर्स, सब बड़े बड़े, सब ने मुझे बुलाया, मेरे साथ मीटिंग हुई है, सबकी हुई है। वो मैं हमेशा काम मैं चूज़ करके लेता हूँ, मेरी चॉइस होती है, राइट। और अगर कोई इंसान मुझे बोलता है कि मैं बैड एक्टर हूँ, तो वो उसकी चॉइस है। मैं हूँ नहीं हूँ, मेरा काम बोलेगा, मेरा काम दिखेगा। अगर आपने मेरा वो शो देखा है, अगर उसमें मैं आपको बैड एक्टर दिखा हूँ तो आप मुझे बोलो। अगर मैं नहीं दिखा हूँ तो ऑब्वियसली लोग, जो दिखता है वो बिकता है भाई। मैं बोल दूंगा कि यार ये ना बंदा ना, ये बंदा बेकार है ना, कि किसी के बारे में स्टेटमेंट दे दूंगा, वो मेरी स्टेटमेंट है। जब जो लोग उसको जानते होंगे, पास से जानते होंगे उसको, जब उसके साथ काम करेंगे तो समझ आ जाएगा ना। अभी जैसे आप कह रहे हो कि मैंने इमेज क्लियर करने के लिए अंदर गया था, मेरा वो मोटिव नहीं था, लेकिन मेरा जो नेचुरल देखा सबने कि मैं कैसा हूँ, तो सबने मुझे बाहर आते ही उस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला कि नहीं शहजादा, हमें बिलीव हो गया दैट यू आर डिफरेंट। और बहुत लोगों ने ऐसा बोला कि जो तू काम करने गया था वो करके आ गया। मैं वो काम करने नहीं गया था, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से शायद मैं अपनी इमेज ही क्लियर करने के लिए बिग बॉस लिया था, बट वैसा कुछ नहीं था। बट अगर लोगों को लगता है कि मेरी इमेज जो कि उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से ख़राब थी, अगर ठीक हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उस वजह से मुझे और ज़्यादा काम मिलेगा, जो कि मुझे कभी मिलना बंद नहीं हुआ, मिलता रहेगा। अगर आपने ये ऐसा जस्ट लास्टली ये बोला कि आप अगर बैड एक्टर होते तो वो दिख जाता, विच इज़ ट्रू, जस्टिफाइड, व्हाई डू यू थिंक सच थिंग्स आर बीइंग सेड अगेंस्ट यू अगर ये ट्रू नहीं है? अपना अपना प्रोस्पेक्टिव है, अपनी अपनी सोच है। मैं आपको पसंद हूँ, नापसंद हूँ, इस पे मेरा आप पे जोर नहीं चल सकता। अगर आप मुझे नहीं पसंद करते, मैं ज़बरदस्ती आपको पसंद नहीं करवा सकता अपने आप को। एंड स्टारडम चढ़ गया था सर पे, कुछ ऐसा भी कुछ नहीं, हुआ था? कुछ भी नहीं। स्टारडम चढ़ गया था, क्या स्टारडम यार, जो बट इतने इट वाज बड़े अ बड़े बिग शो, इट वाज अ बिग नहीं भाई, अपॉर्चुनिटी। कहाँ स्टारडम चढ़ा होता तो मैं आपको 8 घंटे से ऊपर टाइम ही नहीं देता, 10 घंटे से ऊपर, कि मैं इतने देर शूट करूँगा। भैया 15-15 घंटे शूट किया है यार, बिना खाए बिना सोए शूट किया है यार, एक बिना छुट्टी के शूट किया है यार। मेहनत है, मेहनत किया मैंने। अगर किसी को नहीं वो अच्छी लगी कि मेरी वो मेहनत इनफ नहीं थी, तो आई एम सो सॉरी यार। शायद मैं और मेहनत करता तो शायद आपको अच्छा लगता। Lastly, if gotten a chance, would you like to enter Big Boss again? डेफिनेटली, कौन ना बोलेगा यार, ना बोलूँगा मैं, कभी भी नहीं जाऊँगा Thank- मैं। एंड आई एम मिसिंग देम, आई एम मिसिंग एवरीबडी। Lovely. Thank you so much, Shahzada, for joining, and all the very best for your journey ahead. Thank you so much. Thank you. Hi, this is Shahzada Dhami, and you're watching me on Galata India. GT Holidays, South India's #1 travel brand. Milky Mist Paneer. Milky Mist Paneer.